भक्तों, 10 जुलाई योगिनी एकादशी पर व्रत खोलने से पहले ये एक विशेष चीज जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही भगवान शिव, श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन की अनेक बाधाएं दूर होने लगती हैं। इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें तक भी बैठे बैठे खाएंगी। भक्तों, 10 जुलाई की योगिनी एकादशी अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। जब एकादशी का शुभ योग शुक्रवार के दिन आता है, तब इसका आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन स्नान, दान, जप, भगवान शिव का अभिषेक तथा श्री हरिविष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जो माताएं बहनें श्रद्धा और नियम पूर्वक इस दिन व्रत रखती हैं और व्रत के दौरान जो भी माताएं बहनें ये गुप्त चीज खा लेती हैं, तो जीवन के हर कष्ट और दुख समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य का वास होने लगता है। परिवार में चल रही आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और अपार धन की प्राप्ति होती है। भक्तों, यदि किसी के जीवन में बार बार बाधाएं आती हो, कार्य बनते बनते रुक जाते हो या मन अशांत रहता हो, तो योगिनी एकादशी का यह पावन अवसर भगवान की आराधना के लिए बहुत शुभ माना जाता है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना और पूजा व्यक्ति के जीवन में नई आशा का संचार करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन दान, पुण्य, पीपल की पूजा, शिवलिंग पर जल अर्पित करना तथा श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप करना अत्यंत फलदायी माना गया है। संतान, सुख, वैवाहिक जीवन की खुशहाली, धन धान्य और परिवार की उन्नति की कामना करने वाले लोगों के लिए भी यह दिन विशेष महत्व रखता है। इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे व्रत खोलने से पहले कौन सी विशेष सात्विक चीज ग्रहण करना शुभ माना जाता है। योगिनी एकादशी के दिन किन खाद्य पदार्थों का सेवन लाभकारी माना जाता है, कौन से भोजन बनाने या खाने से बचना चाहिए, इस दिन भूलकर भी कौन से 5 कार्य नहीं करने चाहिए और ऐसे कौन से सरल धार्मिक उपाय हैं जिन्हें श्रद्धा से करने पर भगवान शिव, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। क्योंकि भक्तों, योगिनी एकादशी का यह दिन विशेष रूप से व्रत, उपवास और ध्यान साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसीलिए भक्तों, 10 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति इस दिन इन 5 कामों को करता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है और जिस घर में भी ये कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 10 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आता रहेगा, धन प्राप्ति के सारे रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, वीडियो को कभी भी आधा अधूरा ना छोड़े। कई लोग वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर कहते हैं कि गुरुजी हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि जीवन में सफलता हासिल हो तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं समझेंगे तब तक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए भक्तों, वीडियो को ध्यान से और पूरी तरह देखें। साथ ही भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 10 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन ये एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। फिर आपको करोड़पति बनने से खुद विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि भक्तों, 99 वर्षों के बाद योगिनी एकादशी ऐसे दुर्लभ और शुभ संयोग में पड़ रही है और ये योगिनी एकादशी हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे उत्तम मानी जा रही है। भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता। मतलब कि जो भी आप इस दिन करते हैं सदैव फलदायी ही होता है। और भक्तों, योगिनी एकादशी पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आती है, इसलिए ये दिन इतना खास है कि इसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए। आपको इस 10 जुलाई योगिनी एकादशी पर व्रत जरूर करना चाहिए। शाम को दीपक जलाना चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और एक विशेष उपाय जो हम आपको वीडियो के अंत में बताने जा रहे हैं
उसे तो आपको जरूर करना ही चाहिए। और साथ में भक्तों इस दिन एकादशी की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। भक्तों चलिए सबसे पहले आपको योगिनी एकादशी की थोड़ी जानकारी दे देते हैं। भक्तों इस बार 2026 में आषाढ़ एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत भ्रम है कि यह व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा या 11 जुलाई को। पूजा पाठ कैसे करें, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि पूरी जानकारी तभी मिलेगी जब आप ध्यान से अंत तक देखेंगे। और बहुत सारे भक्तों के प्रश्न भी आ रहे हैं कि गुरुजी क्या हम आषाढ़ एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं, या जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं वो इस दिन व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब भी हम आज के वीडियो में आपको देने वाले हैं। और सबसे जरूरी बात वह कौन सी चीज है जो आपको 10 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन जरूर खानी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये चीज खाते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोकता सकते। भक्तों ये एकादशी बहुत ही विशेष और फलदायक है, और इस दिन आपको तुलसी के पौधे में एक चीज जरूर बांध देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आगमन के सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। भक्तों इसीलिए फिर से कह रहे हैं वीडियो को पूरा ही देखें, इसे कभी आधा अधूरा मत छोड़िए। तो चलिए भक्तों अब जान लेते हैं कि 2026 में आषाढ़ एकादशी की सही तारीख और मुहूर्त क्या रहने वाला है। भक्तों हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2026 की योगिनी एकादशी 10 जुलाई शुक्रवार को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 10 जुलाई 2026 की सुबह 8:16 बजे से होगी और ये 11 जुलाई 2026 की सुबह 5:22 बजे तक रहेगी। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार 10 जुलाई शुक्रवार के दिन आषाढ़ एकादशी तिथि मनाई जाएगी। अब बात करें व्रत के पारण, व्रत खोलने का शुभ समय 11 जुलाई को दोपहर 1:50 बजे से शाम 4:36 बजे के बीच रहेगा। तो भक्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए भक्तों सबसे पहले आषाढ़ एकादशी या योगिनी एकादशी की सरल पूजन विधि जान लेते हैं। तो भक्तों इस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मन में भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का स्मरण करें। पूजा स्थान को साफ करके वहां एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें, दीपक जलाएं और गंगाजल छिड़ककर पूजा आरंभ करें। इसके बाद हल्दी, चावल, फूल, तुलसी दल, अक्षत और धूप दीप अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी और माता लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। मिठाई, खीर या पके हुए चावल का भोग लगाएं और अंत में आरती करें। पूजा के बाद दीप दान करें और जरूरतमंदों को दान दें। इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा से सुख, शांति और धन की प्राप्ति होती है। चलिए भक्तों अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस योगिनी एकादशी पर वह कौन सी गुप्त चीज है जो खा लेने मात्र से जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकता है। भक्तों 10 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन आपको 5 खास कार्य जरूर करने चाहिए जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन से हर संकट को दूर करते हैं। तो भक्तों अब जानते हैं कि योगिनी एकादशी पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन में सब कुछ आपके अनुकूल होने लगेगा। आपको संतान सुख की प्राप्ति हो, आपके बच्चों का जीवन मंगलमय हो और कभी भी कोई कष्ट या रुकावट ना आए। इसीलिए हर माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन योगिनी एकादशी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही भक्तों कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको घर में योगिनी एकादशी और माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खासकर योगिनी एकादशी पर अंगूर खा लेता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। एकादशी के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद समाया होता है। इसलिए भक्तों
इस बार आप अंगूर जरूर खाएं। साथ ही साथ अगर आप इस दिन गन्ना या गुड़ का सेवन कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन की वर्षा होती रहती है। साथ ही योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अर्पित करें। साथ ही मखाने भी माता लक्ष्मी को जरूर चढ़ाएं। जिस तरह माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी प्रकार मखाने की उत्पत्ति भी जल तत्व से मानी जाती है और भक्तों मखाने भी कमल के पौधे से ही प्राप्त होते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार कमल का फूल और मखाने दोनों ही बहुत शुभ माने जाते हैं। खास तौर पर अगर आप मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करते हैं तो आपके घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि योगिनी एकादशी की पूजा में जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु को दूध और मखाने की खीर अर्पित करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता, बल्कि ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। और जो व्यक्ति योगिनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को मखाने की खीर अर्पित करता है उसके ग्रह नक्षत्र तक सुधर जाते हैं। उस व्यक्ति को धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके उसी प्रसाद स्वरूप खीर को पूरे परिवार को जरूर खिलाएं। भक्तों, इससे आपके जीवन के बंद भाग्य के ताले खुल जाते हैं। धन, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य आपके जीवन में स्थायी रूप से आ जाते हैं। इस दिन खीर अर्पण करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सच्चे मन से आपको आशीर्वाद देते हैं। इसी के साथ योगिनी एकादशी पर बैंगन की सब्जी बिल्कुल ना बनाए ना खाएं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यह घोर पाप माना जाता है। साथ ही योगिनी एकादशी पर खट्टी चीजें बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। भक्तों, योगिनी एकादशी के दिन डिब्बा बंद लस्सी या जूस पीने से बचें। इनमें केमिकल भरे होते हैं जो आपके व्रत को तोड़ सकते हैं। जब भी आप फलों का रस पिए तो उसमें ना तो नमक डालें ना ही बर्फ डालें, क्योंकि इससे व्रत टूट सकता है। बिना किसी मिलावट वाला सादा फल का रस पिए, तब आपका व्रत पूर्ण और सफल होता है। भक्तों, अब जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें योगिनी एकादशी में नहीं बनानी चाहिए, वरना पूरा घर बर्बाद हो सकता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का क्रोध आप पर बन सकता है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि योगिनी एकादशी के दिन लहसुन प्याज का खाना कभी भी ना बनाएं और ना खाएं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। और इस बार की योगिनी एकादशी पर 52 प्रकार के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए जो भक्त इस दिन लहसुन प्याज का सेवन करते हैं उनके घर में राहु केतु का वास हो जाता है और भगवान शनि नाराज हो जाते हैं। और जहां राहु केतु का वास होता है वहां माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा नहीं बरसती। साथ ही इस दिन आपको चावल भी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जब भगवान को खीर भोग लगाया जाता है तो उसमें साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर जरूर बनाएं और अर्पित करें। लेकिन बाकी साधारण दिनों में चावल, लहसुन, प्याज का सेवन हो सकता है। और योगिनी एकादशी के दिन उससे दूर रहे। बड़े छोटे बच्चे भी गलती कर सकते हैं, क्योंकि बाजार की डिब्बा बंद चीजों, चिप्स कुरकुरे में भी लहसुन प्याज मिल जाता है। तो इस दिन से पूर्ण रूप से बचना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि भक्तों, जरा सोचिए, क्या आप इस विशेष दिन पर राहु केतु को अपने घर बुलाएंगे या श्री हरि विष्णु और माता